बड़े नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? हालेलुया हालेलुया। क्या कहता दाऊद, मैं खुश होया जाते आखन लगे कि आओ यहोवा दे कार चली। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर पता हो ना आज मुझे वहां से फलां चीज मिलेगी, लोग लाइन में जाकर पहले खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर सलीब के वसीला से यीशु मसीह ने हमें बरकत दी है। आमीन हालेलुया। और जब हम खुशी से आते हैं तो हम खाली नहीं जाते। आमीन आमीन। हम जोलियां भर कर जाते। आमीन आमीन। हम जोलियां हालेलुया 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 हालेलुया। हम नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद करते हैं। कितने लोग नए आए हैं? इनके लिए तालियां बजाएं। खुदावंद की बात करते हैं, आपको दिल से खुश आमदीद करते हैं। खुदा आपको और बरकत दे। तो आज कुछ लोग कम हैं। फौजी साहब कितने ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਗੇਰ ਚਲਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਏ ਡੁੱਬੇ, ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਲੀਆਂ से। चले मेरे शिशो, संडे को मेरी दरख्वास्त समझने जो मर्जी कर, इबादत का जो टाइम है, खुदा का जो टाइम है, खुदा आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ये इब्लीस की प्लानिंग है कि हम उसकी इबादत ना कर सकें। हम वो इतवार की बरकत जो पूरे हफ्ते की बरकत है वो ना ले सके। इब्लीस बड़ा मकार है, वो हमें मसरूफियत डालता है। मंगनी त्वार, शादी त्वार, ठीक है जी, आना जाना त्वार, ये किसी ना किसी तरह से हमारी इबादत। तो प्राय मेहरबानी, अच्छी बात है कि आप सारा दिन खुदावंद के नाम को जलाल दे चले। सारा दिन नहीं तो 12 बजे तक कम से कम कोई मसरूफियत ना हो। खुदा की कहता आमीन आमीन। देखें आपका सारा हफ्ता अच्छा गुजरेगा जब आप खुदा को अहमियत देंगे, संडे को अहमियत देंगे। खुदा के लोग इस्राएली सबत का इतना लिहाज करते हैं, पूरा दिन काम हाथ। आज देखो छोटा बोला दुनिया में। आमीन आमीन। अगर हम 2 घंटे खुदा को नहीं देंगे तो पूरे हफ्ते में 7 को 24 से ज़र्ब दे तो बेशुमार घंटे बन जाते। तो हमारी, मैं सच्चाई से कह रहा हूँ, दुख के साथ कह रहा हूँ कि अगर 2 घंटे खुदा को दे दें तो बाकी सारा हफ्ता बाबरकत होगा। लेकिन अगर पूरे हफ्ते ना ही साड़ी पूरी नहीं होनी तो फिर 2 घंटे ना आमीन। खुदा का वक्त खुदा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। छोड़ दे अपने काम, छोड़ दे बर्तन, छोड़ दे कपड़े, छोड़ दे दूसरे काम। पहला दर्जा खुदा का दे। आपने बरकत ले ली है, आप उसके खून खरीदे हैं। आमीन हालेलुया। फिर बरकत देके पूरा हफ्ता खुदा आपके साथ रहेगा। जिस काम को आप हाथ लगाएंगे खुदा आपकी मदद। आमीन आमीन। बेटी को क्या है, इनको बिठाएं, ठीक है, शाबाश शाबाश। आगे आगे बिठाएं, ठीक है। खुदा शिफा देगा, ठीक है बेटी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तो बड़े बड़े जो उठ जाते। आमीन आमीन। तो ये यीशु का है। आमीन यीशु का मज़बा है। यहाँ से बीमारियां खत्म हो जाती हैं, इब्लीसी तस्वीरें रुकू हो जाती। आमीन 38 साल तू क्या होया सी की होया हालेलुया चलना। आमीन ये वो दर है, ये जगह आम नहीं है जहां पर आप। आमीन आप कलाम के लिए तैयार है जी? मेरे साथ निकालें कृष्णा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6वीं आयत से 8वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। एल्डर साहब तिलावत में रहनुमाई करेंगे 6वीं 7वीं और 8वीं आयत।
खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, खुदावन हमारे खुदा ने पूरब में हमसे ये कहा था कि तुम उस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो और अमूरों के कोहिस्तानी मुल्क और उसके आसपास के मैदान और पहाड़ी किता और नशेब की जमीन और जनूबी तराफ में और समंदर के साहिल तक जो कनानियों का मुल्क है, बल्कि कोहे लुबनान और दरियाई फरात तक जो एक बड़ा दरिया है, चले जाओ। देखो मैंने उस मुल्क को तुम्हारे सामने कर दिया है, बस जाओ और उस मुल्क को अपने कब्जा में कर लो, जिसकी बाबत खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और यकूब से कसम खाकर ये कहा था कि वो उसे उनको और उनके बाद उनकी नस्ल को देगा। आमीन आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का बड़ा सुना समझा जाना हमारे लिए बरकत का सबब। मेरे चीजों, इस्तिस्ना की जो किताब है, इसका मतलब है शरीयत की दोहराई या दूसरी शरीयत, दोहरी शरीयत या शरीयत की दोहराई, यानी इसमें रिपीट किया गया है, शरीयत दोहराया गया है, खुदा के हुक्म को, खुदा के कलाम को, उसकी शरीयत। आमीन आमीन। तो यहाँ पर आज हम बड़ी खास बात सीखेंगे, इस्राएल के बियाबानी सफर के मतलब। हम सब जानते हैं कि इस्राएल 40 साल तक बियाबान में सफर करते हैं और उससे पहले 400 साल उन्होंने मिस्र में गुलामी की जिंदगी गुजारी। कितने सौ साल? 400 साल वो गुलामी के अंदर रहे। और बुजुर्ग पलूस आज की मसीही जिंदगी को बनी इस्राएल के बियाबानी सफर से तस्वीर देता है। किससे तस्वीर देता है? आज की मसीही जिंदगी को, आज जो हमारी जिंदगी है उसके साथ तस्वीर देता है बियाबानी सफर के साथ। जो इस्राएली 40 साल बियाबान का मतलब है जंगल, जो उन्होंने सफर किया, जब वो मुल्क मिस्र में जो गुलामी का घर था, आप सब जानते हैं कि वहां पर बनी इस्राएल पर जुल्म के पहाड़ ढाए जाते हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है उनसे सख्त काम लिया जाता, गारा, ईंटें, खेतों की मशक्कत, फिरौन जैसे जालिम बादशाह के अंदर, उसकी गुलामी के अंदर, और जब उन पर जुल्म और तशद्दुद करता और बनी इस्राएल रोए। क्या किया उन्होंने? खुदा के आगे फरियाद की। बाइबल मुकद्दस बताती है उनका रोना आसमान तक पहुंचा। खुदावंद को उनका ख्याल आया, खुदावंद को उन पर तरस आया, खुदावंद ने उनकी रहाई का इंतजाम किया। खुदावंद ने वहां अपने खादिम मूसा को भेजा। पैदा किया। जिस कौम की, जिस खानदान की, जिस नेशन की खुदा फिक्र करता है, वहां अपने लोगों को भेजता है, अपने लीडर्स को भेजता है, अपने खुदाम को भेजता है, क्योंकि खुदाम के सबब से, अपने लोगों के सबब से खुदा कौमों को आजाद करता है, घरानों को आजाद करता है, बरकत देता है, बहाल करता है, सरफराजी बख्शता है, तरक्की बख्शता है, कामयाबी अता करता है। इस्राएली 400 साल फिरौन की गुलामी के अंदर खुदा के आगे रोए, मिन्नत की, इल्तिजा की, आहो-नाला किया और खुदा को तरस आया। खुदा जो कहर करने में धीमा, शफकत में घनी, अजाब नाज़िल करने से बाज गया। खुदा ने मूसा को भेजा और खुदा ने, पहले तो मूसा ही कहता है कि खुदा मैं कैसे जाऊं,
हम वाकिफ हैं कि खुदा मूसा पर जब वो बदरिया के अंदर अपने खुसर यत्रू काहिन की भेड़ बकरियां चरा रहा था, उनको हनकाता हुआ लेकर आया और झाड़ी उसे जलती हुई नजर आई। उसने देखा आग लगी हुई है और झाड़ी भस्म नहीं हो रही। बाइबल बताती है वो उस सीन को देखने के लिए उस तरफ बढ़ा और खुदा ने उस पर जो है वो अपना आश्कारा किया। खुदा उससे हम कलाम हुआ कि मैं तेरे बाप अब्राहम इसहाक याकूब का आमीन आमीन आमीन। और खुदा ने उसे हुक्म दिया। खुदा ने कहा अच्छा मिस्र में इस्राएलियों की रहाई के लिए, नजात के लिए, छुटकारे के लिए, मुहलसी के लिए, उन्हें गुलामी से छुड़ा, उन्हें नजात दे। फिरौन के पास जा। वो कहता है खुदा फिरौन मेरी सुनेगी? इतना जालिम बादशाह कितने मेरी सुनेगी? इस्राएली कहेंगे भी किस खुदा ने तुझे भेजा है? खुदा ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। आमीन। तूने कहना मैं जो हूँ सो मैं हूँ, मुझे तुम्हारे पास और अब तक मेरा यही है। आमीन। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। और फिर हम जानते हैं कि मूसा वहां पर गया। फिरौन ने आखिर ना ये काम नहीं हो सकता, मुझे फ्री के गुलाम मिले हुए हैं, मैं क्यों जा रहे? हमारी ईंटें किसने बना दी? हमारे काम किसने करे? हमारे खेतों को किसने संभालना है? अब बाकी में कौन फ्री के गुलामों को आजादी देगा? उसने कहा नहीं भाई ये काम ही हो सकता। खुदा ने मूसा को अजायब बात है। मूसा से खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या? उसने कहा लाठी। उसने कहा इसे जमीन पर फेंक। जब फेंकी वो सांप बन। मूसा अकेला के दौड़ रहा। फिर खुदा ने कहा इसकी दुम से पकड़। उसने दुम से पकड़ा और दोबारा वो लाठी का सांप जो आमीन आमीन। उसने खुदा ने कहा अपना हाथ जाओ अपने पैरों में रख। उसने रखा। फिर और उसने खुदा ने कहा डांट दे। उसने डांट भी दिया। फिर खुदा ने कहा बाहर निकाल और वो कोड़ से बर्फ की तरह सफेद हो जाए। खुदा ने कहा दोबारा इससे ऐसे। उसने दोबारा रखा और वो अपनी असली आ गई। आमीन। यानी बहुत शान खुदा के इख्तियार की अलामत है। आमीन। कि खुदा अजायब करता है। मूसा वहां पर गया, उसने अपनी लाठी से सांप बनाया। फिरौन ने जादूगर इकट्ठे कर लिया ना सांप बना, लेकिन मूसा की लाठी का सांप सारे सांपों को निकल गया। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जादूगर एक्टिंग नहीं कर सकते लेकिन पाते कुरान का बेटा यीशु। आमीन। लोग अक्सर घबरा जाते हैं भाई खुदा जादू वो बड़े पक्के तरीके के, और मैं कहता हूँ जो आपके पास पावर है वो उससे बड़ी है। बाइबल बताती है कि मूसा के साथ ने जादूगरों के सारे सब को खा लिया। आप पर जितने भी तवीज हो जाए, आप पर जितने भी जादू हो जाए, जो पावर आप में बसी है वो उससे बड़ी है। बाइबल बताती है जो दुनिया में है हमारे पास जो है वो उससे बड़ी। आमीन आमीन। खुदा का बेटा यीशु। आमीन आमीन। इसलिए ईमानदारा पहली गल ईमानदारा तो मैं थी ईमान रखना चाहते उसने। हालेलुया। बाइबल बताती है ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से होंगे, वो मेरे नाम से रूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे उनको कुछ जरूरत नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। ये खुदा का कलाम कह रहा है, ये खुदा के बेटे यीशु के मुंह की बात है, जो कहते हैं आसमान जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। जो 4 दिन के मरे हुए लाजर से कहता है लाजर कब्र में से निकला, लाजर कब्र से बाहर। आप मत सोचा करें साढ़े ते जादू हो गया, नहीं हो सकता आप पे जादू। आपके चबिंद यीशु के पाक लहू की भार है। अबलीस उस लहू से रंगा है, लहू में जिंदगी है। आमीन। लहू के अंदर क्या है? जिंदगी है। अबलीस की जरूरत है, जादू की क्या जरूरत है? वो एक यीशु के खून खरीदने पर असर करता है। फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, तो बीच उठे हो जाएंगे। आमीन आमीन। इस्तिस्ना की किताब पढ़े, लिखा है तेरे दुश्मन
क्या हो जाएंगे? वो तेरे मुकाबले को निकलेंगे, ते सत्ता रावा तू वापस पर जाएगा। आमीन। उन्होंने शिकस्त होनी है, शर्मिंदगी होनी है, हारी होनी है, नाकामी होगी, क्योंकि यीशु का खून फतह है। आमीन। यीशु के खून में जिंदगी है, यीशु का खून फातिह। आमीन। तो इसलिए मेरे चीजों आगे लिखा हुआ है, मैं आपको तारों के बनी इस्राइल के साथ तस्वीर देता है, उसके बियाबानी से बड़ी खास करना करना तो जो करे खुदा ने 10 हफ्ते कितनी हफ्ते भेजी? क्योंकि मैंने पहले बताया फरौन मानता नहीं, खुदा ने जो मूसा को बताया, मूसा ने जाके फरौन से कहा, इस्राएल के बुजुर्गों को बताया कि मुझे खुदा मेरे साथ हम कलाम हुआ है, खुदा आपको आज़ादी दिलवाना चाहता है, ठीक है, और आप क्या करो, आप मेरे साथ फरौन के पास चलो। फरौन के पास को गए, फरौन से उन्होंने कहा कि हमें 3 दिन की मंजिल जाने दे, हमने जाकर कुर्बानी करनी है और हमने ईद बनानी है। फरौन नहीं माना। फिर मूसा के मौजूद के सबब से दरिया का सारा पानी खून हो गया, दरिया का सारा पानी खून हो गया, नदी नालों का सारे तालाबों का पानी खून। और फिर मूसा ने कहा भी तो मूसा से फरौन ने कहा दुआ कर ठीक हो जाए, फिर तुझे टुट जाए। जब वो ठीक हो गया फरौन फिर उन्हें ठीक है। और फिर खुदा ने वहां पर खरूज की किताब आप पढ़ सकते हैं, पहले 9वें बाब में 8वें 9वें बाब में आपको ये आपने मिला, ठीक है जी। खुदा ने वहां पर जुएं भेजी, सारे सिरा च जुआं, ठीक है। फिर कहते ने फरौन कहता जी जुआन मूसा दुआ कर जुआन खुदा ले जाए, फिर मैं जाऊंगा। वो जब मुसीबत जाती फरौन का दिल फिर सख्त हो जाता। फिर खुदा ने वहां पर मेंढक भेजी, उनके घरों, उनके किचनों, उनके बेड खानों में मेंढक ही मेंढक, हर तरफ मेंढक। फिर वो कहता है मैं जाने दूंगा, फरौन कहने लगा। और जब वो मेंढक खत्म हुए तो फिर उसका दिल सख्त हो गया। फिर खुदा ने टिड्डियां भेजी, ओले भेजे, फोड़े और फफूले उन्हें निकले। लेकिन जब भी वो खत्म हो जाते उनका दिल फिर सख्त हो जाता। ऐसे ही यकीन साढ़े तो ऐसे नहीं फोन में खुदा ने बिल्कुल ठीक जब ठीक है लेना फिर फिर वो पुरानी सी पहले खुदा के साथ वादा करते हो मैं अब मैं दुआ नहीं चला, मैं दुआ करनी करनी, मैं बाइबल भी पढ़ूंगा, मैं चर्च भी आऊंगा, मैं हदिया भी दूंगा, मैं कन्वेंशन पर भी जाऊंगा, मैं चोरी छोड़ दूंगा, मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं फलां गुनाह छोड़ दूंगा। जब फिर मुसीबत टलती है तो फिर पहले की जिंदगी शुरू है। ये फरौन की सिफत है, ये किसकी सिफत है? खुदा के लोगों की। वो बार बार उसका दिल सख्त हो जाता। आखिरी आफत खुदा ने बहुत बड़ी भेजी, खुदा ने उनके पहलौठे बच्चों को मरवा। फरौन समेत उस गरीब शख्स तक जो मिस्री था, लेकिन इसराइलियों के पहलौठे में। आमीन आमीन। क्योंकि खुदा ने मूसा से कहा कि बरासिबा कर और उनकी चौखटों के ऊपर बरे का खून लगा देना, क्या लगा देना। और फरिश्ता गुजरा राशि जशन के इलाके में इसराइली लोग बसे हुए थे, उनके पहलौठे बच्चे महफूज रहे, लेकिन सारे मिस्रियों के फरौन से लेकर नीचे तक सबके पहलौठे बच्चे और जानवरों के पहलौठे बच्चे। फिर फरौन कहने लगा कि जाओ निकलो, ठीक है, जाओ जैसे आपने खुदा ने कहा है आप उसकी जाकर कुर्बानी उसके लिए करो, उसके लिए ही करो। फिर वो वहां से निकले। यानी आप समझ सकते हैं कि खुदा ने कितने अजायब काम किए। 10 हफ्ते भेजी और मूसा फरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने जाकर खड़ा होना मुश्किल काम था, लेकिन मूसा किसके लिए जाता? इसराइलियों के लिए जाता कि इन्हें जाने के रहाई देंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि वो हमेशा मूसा के खिलाफ ही रहे। क्या होता है वो मूसा के खिलाफ ही रहे। आज भी ऐसे लीडरशिप के खिलाफ लोग। खुदा ने इतने बड़े काम, इतना जलाल जाहिर किया, मौत साथ किए, लेकिन
बाइबल बताती है कि वो मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाते रहे, शिकायतें करते रहे, और फिर 40 दिन का सफर। कितने दिन का सफर था? 40 दिन का। और कितना टाइम लगा? 40 साल। 40 साल। 40 दिनों च काम होना सी, कितने साल लगे? 40 साल। उसके पीछे उनकी नाफरमानी, खुदा की नाफरमानी और अपने लीडर की नाफरमानी। याद रखें कि खुदा ने लीडर के हाथ में आपकी बरकत रखी। आमीन। ये नहीं है कि मैं पास्टर हूं इसलिए मैं कह रहा हूं। ये सच्चाई है, ये बाइबल बताती है कि अगर आप अपने खादम के ताबे हैं तो फिर आप पर आसमान की बरकतें होंगी। आज तरीका फर्क है, लोग दुआएं जरूर करवाते हैं लेकिन मुखालफत करते हैं, गिले शिकवे करते हैं, अपने ही खादम के खिलाफ बोलते हैं, ऐबजोई करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, आपको फरिश्ते नहीं। अगर खादम कलीसिया की इग्नोर करता है तो कलीसिया को भी चाहिए अगर कभी खादम से गलती हो जाए तो वो भी माफ करता है। इग्नोर कर दिया। आमीन आमीन। वो भी माफ करता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खादमों को माफी का नहीं देता। तो क्या है ये मूसा के खिलाफ, मूसा का संसार करने पर तो लगते, पत्थर फाड़ लेने मार ही देना। क्यों सब लुट गया? असी तो थे बड़े सुखी, सानू तो था प्यास, खीरे मिलते सन, गोश्त की हानियां सानू याद आ रही। लेकिन बाइबल बताती है खुदा ने उनको खाने को मन आसमान से दिया। 40 साल तक उनके ना कपड़े मैले हुए फटे, ना पुराने हुए, ना शूज, यानी खुदा बार-बार उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा। खुदा आसमान से मन खाने को देता रहा। खुदा दिन के वक्त बादल का सतून बनकर और रात को आग का सतून बनकर उनके साथ थोड़े बहुत, लेकिन वो भूल जाते सारा कुछ। अगर थोड़ा जब पानी नहीं मिला, मुखालफत शुरू। मारा एक जगह का नाम है, वहां पर पानी नहीं मिला, कड़वा पानी था। मूसा जो मूसा आज भी हमारी यही हाल है। खुदा उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हैं। आपने पढ़ा खुदा उन्हें क्या देना चाहता था? जो एल्डर साहब ने लिखा, खुरब में पहाड़ से तो टिक के समझा, लेकिन खुदा उनको मुल्के मोता देना चाहता। वहां पर दूध शहद, आमीन, दूध और शहद की नहरें थी। वहां पर खुदा की हजूरी थी, वहां पर बरकत थी। खुदा बढ़िया बढ़िया नेमत देना चाहते, इसलिए उत्थे पड़ाव किया। याद ने असीं पूरब च रहना, पहाड़ के उत्ते रहना। मुश्किलात तो हैं थी बियाबानी सफर में, लेकिन उसके नतीजे में जो बरकत लोगों को, आमीन, हालेलुया, उन्होंने मिस्र के लिए जेल लाया है। आज भी हमारी यही हालत है कि मिस्र का ख्याल जिन्ना च फैसल साहब बिल च नहीं ना कड्डांगे मुल्के मौदा च दाखिल है। आमीन। खुदा हमें मुल्के मौदा देना चाहता है। आमीन। क्या देना चाहता है? मुल्के वादा किया, मुल्के कनान, जहाँ पर दूध है, शहद है, बरकतें हैं, ताजगी है, रोटी है। हालेलुया। इन्हें मुल्के मौदा जाना चाहते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां। खुदा हमें अच्छी अच्छी बरकत देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मिस्र का ख्याल दिल से निकालना। आमीन। कभी कभी इससे अपने अपने खाने च बंद किया, असी उहदे च बाहर नहीं आ। जब तक हम उस खाने से बाहर नहीं आएंगे हम अच्छी बरकत को हासिल। आमीन। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को वसी बनाएं और आसमानी बादशाह के शहरी बादशाह। आमीन। अपनी सोच को मुस्बत करें। खुदा की इस मौत पे जिंदगी बशकलाम इस बात से मुझे और आपको बड़ी बरकत है, इस पर अमल करना।